जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। सच कहूँ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की जिम्मेवारी इनके कंधे पर रही और एक प्रख्यात प्रखर व्यक्तित्व की धनी होने की वजह से ये केवल एक लेखक, विचारक, चिंतक, समाज सुधारक और राष्ट्र उद्धारक ही नहीं थे, अपितु कहूँ कि समग्र व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज पूरा राष्ट्र इन्हें नमन करता है, इनका हम नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं इन्हें। और चूंकि चाचा नेहरू, बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं क्योंकि बच्चों के लिए इनके हृदय में बेइंतहा लगाव थी, स्नेह का भाव था, अपनत्व का भाव था। ये बच्चों को बहुत ही स्नेह करते थे, प्यार देते थे, दुलार देते थे और इस निमित्त बच्चे भी इन्हें बड़ी सम्मान के साथ चाचा नेहरू करके उद्बोधित करते थे। और नेहरू जी की ऐसी मान्यता थी कि जिस देश के, जिस राज्य के, जिस समाज के बच्चों का परवरिश जिस माहौल में होगा, जिस परिवेश में होगा, जैसी उनकी बाल अवस्था में उनको जिस प्रकार का माहौल मिलेगा, जिस तरह की उनकी प्रकृति, उसी तरह का उनका प्रकृति होगी, उनका विचार होगा। और यदि बच्चे को सही शिक्षा मिले, सही ज्ञान मिले, समुचित वातावरण मिले तो इस तरह से एक सही शिक्षा प्राप्त करके, स्वस्थ शिक्षा प्राप्त करके समृद्ध समाज का निर्माण करेंगे। और नेहरू जी की ऐसी मान्यता थी कि जिस देश के बच्चे, जिस समाज के बच्चे समृद्ध होंगे, शिक्षित होंगे, संस्कारवान होंगे, निश्चित रूप से वह देश दुनिया का सबसे समृद्ध देश होगा। तो इस निमित्त वो बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों के समूल परवरिश पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करने की वो बात करते थे और उस पर अमल करने की बात भी करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाचा नेहरू जी का ये जो मान्यता थी कि एक समृद्ध राष्ट्र, एक शैक्षणिक राष्ट्र, हर तरह से यदि राष्ट्र को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है तो बच्चों के उनकी बाल्यावस्था को सही तरीके से नर्सिंग करनी होगी, सही तरीके से उनको पोषण करना होगा। और जिस तरह से बच्चों का पोषण होगा, जिस तरह से उनको शिक्षण होगा, जिस तरह का उनका माहौल मिलेगा, उस तरह से उस तरह का समाज का निर्माण होगा, उस तरह से राष्ट्र का निर्माण होगा। तो बच्चों को हमें वह सब कुछ दिया जाना चाहिए जो उनके समग्र विकास के निमित्त देना चाहिए। और वो चाहते थे कि हमारे भारत जो है स्वतंत्रता के पश्चात हर क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ेपन की दौर से गुजर रहा था। तो इस निमित्त उन्होंने चूँकि प्रधानमंत्री होने के नाते समाज के बच्चों को कैसे एक मजबूत और सशक्त स्तंभ बनाया जाए, इसलिए बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण, बच्चों के हर चीज़ पर वो पूरा ध्यान देते थे और बच्चों से बेइंतहा प्रेम करते थे, स्नेह देते थे। और इस तरह से उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और यही कारण है कि समग्र राष्ट्र के बच्चे इस बाल दिवस को रूप में मनाते हैं। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम इस बात में उनका बच्चों के प्रति यह विचार कि केवल उन्हें गिफ्ट दे करके, केवल उन्हें उपहार दे करके ही उनके विचारों को अग्रसरित नहीं किया जा सकता है। बच्चों को एक समग्र और सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान करके, सुविधाएं प्रदान करके उनको बाल शोषण से बचाया जा सकता है। उनके साथ बाल अत्याचार जो होता था उसमें बच्चे नहीं जाएं, इसके लिए जागृत करने की जरूरत थी। परिवार के अभिभावकों को, माता पिता को वो इस तरह से उत्प्रेरित करते थे कि बच्चों को शिक्षा दे और शिक्षा वह अमूल्य
अमोघ शस्त्र है, जिसके द्वारा आप किसी भी चीज पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसके सहारे, शिक्षा के सहारे आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। तो बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास के निमित्त वो इस पर काफी ध्यान संप्रेषित करते थे, ध्यान देते थे और बच्चों को काफी स्नेह, अपनत्व, प्यार, दुलार का भाव देते थे। इस वजह से बच्चे भी उन्हें सम्मान से चाचा नेहरू कहा करते थे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ हमारे प्राचार्य महोदय हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर आए और बाल दिवस के अवसर पर अपने विचारों को कम समय में रखने का काम करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय।